हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग। प्रीवियस क्लास में भी हमने ओवरलैपिंग पढ़ा था, तो यहाँ पे उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ओवरलैपिंग पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये एनसीईआरटी का क्लिप है, ये एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही लिया गया है। देखो एनसीईआरटी में भी सब कुछ है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड है मे बी क्लासिफाइड इनटू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। जिस टाइप की ओवरलैपिंग होगी उस पर क्या करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिग्मा हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ये सिग्मा, और ये क्या है, पाई। सिग्मा बॉन्ड भी कौन सा है, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है। ये जो ओवरलैपिंग है, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है और आयनिक में बस इंट्रैक्शन होता है, आयनिक कूलम्बिक फोर्स। ओवरलैपिंग कहाँ होगी, कोवेलेंट में। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है। एक होगा हेड ऑन, हेड का मतलब इसका सिर से सिर का टकराना, ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड टू एंड, ये भी नाम हो सकता है। एंड टू एंड ओवरलैप होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज ए हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन भी बोल सकते हैं, एक्सियल। ये सारे नाम देखना है क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नए नए टर्म्स आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही बात है। एंड टू एंड, हेड ऑन, ये एक्सियल ओवरलैपिंग। जिस एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दिस कैन बी फॉर्म बाय द एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, देखो एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे एस ऑर्बिटल लिया है, एक और एस ऑर्बिटल लिया, इस एस को इस एस को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये एस एस ओवरलैपिंग। ध्यान रखेंगे ये वाला भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, ये भी हाफ फिल्ड होना चाहिए। अगर इसको पूरा देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, हाफ हाफ होंगे तो जाके ये पेयर हो जाएंगे। और ध्यान क्या रखना है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है। जिस डायरेक्शन में बोला जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसी में क्या बनाना है, सिग्मा। और सिग्मा कैसे बन सकता है, sp ओवरलैपिंग से। इसमें क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा, दोनों कैसे होंगे, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड s, हाफ फिल्ड p। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे ओवरलैप हो गया तो ओवरलैपिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कैसा हो रहा है, ये हेड ऑन, तो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अभी तक हमने दो देख लिए सिग्मा के, एस एस ओवरलैपिंग, sp, और तीसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, pp overlapping. This type of overlapping take place between the half filled of the p, ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड कौन सा था हमारा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर जो ओवरलैप होंगे, सिग्मा में था हेड ऑन, यहाँ पे क्या होंगे, साइड ऑन। जब भी होंगे ये कैसे होंगे, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। और कैसे ओवरलैप होंगे, वो साइड वाइज ओवरलैप होंगे। और जो बनने वाला होगा ओवरलैप होंगे, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, एक यहाँ पे और एक ऊपर और एक नीचे। तो जब बनेंगे तो कैसे दिखेंगे, दो सेसर टाइप। देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा पी ऑर्बिटल, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं साइड वाइज। तो जो बनने वाला रिजल्टेंट होगा वो ऐसा दिखेगा, दो सॉसर टाइप, एक ऊपर और एक नीचे। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड, इसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। ये क्या बना है हमारा, पाई बॉन्ड। ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, डी। डी और डी मिले तो कैसे बन गया हमारा, ये वाला पार्ट इससे मिलेगा, तो क्या बना हमारा, डी पाई पाई बॉन्ड। अभी तक हमने क्या देखा, बार बार यूज़ हो रहा था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट क्वेश्चन में मेंशन होगा, इफ़ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड। जेड बोल दिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस से जो मिलेगा वो कौन सा है, जेड। तो आप क्या करेंगे, जेड एक्सिस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, जेड एक्सिस फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। एक्स एक्सिस में कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर, पाई, और वाई एक्सिस में पाई बॉन्ड। ये कैसे पता चलेगा किस एक्सिस में हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, इफ़ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, तो जेड एक्सिस में क्या बनाएंगे, सिग्मा,
और x में पाई और y में पाई, ये याद रखेंगे। सिग्मा अगर हमने बनाया x एक्सिस में, सिग्मा बनाया है हमने z में, तो z में कैसा कोलिजन होगा ऑर्बिटल का? हेड ऑन। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये वाले ऑर्बिटल? साइड वाइज, साइड ऑन। तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए जेड में अगर सिग्मा बनाया है तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है वहाँ पे क्या बनेंगे? पाई। यही बोला गया था वहाँ पे। तो फटाफट जो जो पढ़ा है उसको एक बार हम समराइज़ कर देते हैं। कौन कौन से बॉन्ड हमने पढ़ लिए थे टाइप? एनसीईआरटी में तो ओनली सिग्मा एंड पाई है, फिर भी हमने प्रीवियस क्लास में डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ा था। तो लिखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा, पाई, डेल्टा। सिग्मा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा में कैसा होगा हमारा? हेड ऑन, इसमें साइड ऑन, और इसमें ऑल 4 लोब्स जितने भी हैं, चारों लोब मिलेंगे, ऑल 4 लोब्स। एस मिल सकता है सिग्मा के लिए, एस एन पी, और पी एन, पी से भी सिग्मा बनेगा, डी से भी सिग्मा बन सकता है। कौन सा डी होगा? और डोनट वाला डी जेड स्क्वायर। कौन सा? डी जेड स्क्वायर से सिग्मा बनेगा। और एक और कौन कौन सिग्मा बनाता है बताएं? जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा। अब लिखते हैं पाई। पाई कौन बनाएगा? सबसे फर्स्ट पी पाई, पी पाई। बार बार लिख रहे हैं तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंड पी पाई, डी पाई। पी भी हो सकता है और डी के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। थर्ड डी पाई, डी पाई। यानी एक और देखेंगे पाई वाले में, जहाँ पे एक ऑर्बिटल है उसी के पैरेलल में ही होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट वाई में एक्सिस में है तो ये भी क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस में। ये वाला पार्ट वाई में है तो डी का वाला ये जो बॉन्ड बनने आ रहा है वो भी कहाँ होनी चाहिए? उसी एक्सिस के ही अलोंग या उसके पास होना चाहिए, थोड़ा पैरेलल जैसा दिखना चाहिए। डी वाला इस टाइप से इनके बीच में पाई बॉन्ड बना। डेल्टा बॉन्ड जिसके अंदर क्या होंगे? चारों लोब्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 2D में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लास्ट क्लास में हमने देखा ही था तो वहाँ से भी क्लियर हो गया होगा। पूरा लोब ये इसके ऊपर चला जाएगा, सब कनेक्टेड होंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, टिल्ट। ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये वाला इस, ये हमारा डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? अब जितनी भी ओवरलैपिंग है, अब उसको हम चार्ट से समझते हैं या साइन हो जाएगा, वो क्या मतलब है? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट चार्ज। यहाँ पे ये चार्ज नहीं है, तो क्या है ये है हमारे फेज। पॉजिटिव नेगेटिव आर फेजेस। जब भी बॉन्ड बनेगा, थोड़ा सा ऐसे समझेंगे फिजिक्स वाले पार्ट से, ये इस टाइप से है। अगर दूसरा वाला भी इसी के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएंगे? ये बॉन्ड बनेंगे, जुड़ेंगे। अगर आने वाला पहले वाले के जस्ट अपोजिट आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट हो गए तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अगर सेम फेज होगा तो बॉन्ड बनेगा, अपोजिट फेज है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। उसी को देखेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्या है? ये फेज। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके साथ ओवरलैप हो रहा है? पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा? इनमें बॉन्डिंग बनेगी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा वो होगा बॉन्डिंग, या इसको पॉजिटिव ओवरलैप भी बोल रहे हैं, मतलब सेम फेज मिलना चाहिए। ये सारा क्या लिख देंगे? ये सारे कैसे हैं? सेम फेज।
यहाँ पे ये P है और ये S है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से मिल रहा है, तो कैसा ओवरलैप बोलेंगे इसको? पॉजिटिव ओवरलैप। एक और चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे ये वाला कैसा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में बोल दिया गया है, देखो इसका न्यूक्लियस मिल रहा है, तो जेड एक्सिस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा बना? सिग्मा। ये भी क्या है? सिग्मा। पी में एक पार्ट पॉजिटिव है, एक पार्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? जेड एक्सिस में न्यूक्लियस नहीं आ रहा, ऊपर है, तो कौन सा बॉन्ड बना? ये पाई। कब? जब सेम फेज मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पाई, या इनको क्या बोल सकते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पॉजिटिव ओवरलैप्स लीड्स टू द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा नया, वो क्या होगा? बॉन्डिंग। इस केस में जेड एक्सिस है और ये कहाँ पे आ रहे हैं? वाई। ये वाई है, पी वाई, तो ये दूसरा भी क्या होना चाहिए? पी वाई। पी वाई मिला पी वाई से, तो क्या बन जाएगा? ये पाई बॉन्ड। कैसा पाई? बॉन्डिंग वाला पार्ट। और इनको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव ओवरलैप। जब सेम फेज मिलेंगे तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट किससे मिल रहा है? अपोजिट फेज से। कैसा है ये? ओवरलैपिंग अपोजिट फेज। चार्ज नहीं है, क्योंकि अपोजिट चार्ज में बॉन्ड बनता है। यहाँ पे चार्ज होता तो ये बॉन्ड बनता, पर ये चार्ज नहीं है। क्या है ये? फेज। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा कैसा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से हेड ऑन है, तो हेड ऑन से क्या बनेगा? सिग्मा, पर ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? ये भी बॉन्डिंग, पर बॉन्डिंग में कौन सा पार्ट लेंगे हम लोग? इसमें स्टार वाला। ये भी क्या है? सिग्मा स्टार। पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट, तो बन कैसे रहा है? पाई, पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाई स्टार। पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। नया ऑर्बिटल बनेगा, जैसे वहाँ पे सिग्मा बना था, पाई बना था, यहाँ पे क्या बनेगा? पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस केस में जेड है, जेड में बनना था सिग्मा, अब ये कहाँ पे आए हैं? वाई एक्सिस में। अगर वाई में आए हैं तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पाई, बट अपोजिट फेज मिला है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पाई स्टार। और इसको साथ साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक पार्ट उसका है थर्ड, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो का मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ये देखें, ये वाला पार्ट था हमारा पी, और जो एस आ रहा है ये कहाँ आ रहा है? बिल्कुल बीच में। ना ही ये पॉजिटिव वाले पार्ट से अच्छे से मिल पा रहा है, ना ही नेगेटिव से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ज़ीरो ओवरलैपिंग। सेकेंड केस, ये है पी एक्स, एक्स एक्सिस में है, आने वाला है वाई, दोनों आपस के परपेंडिकुलर है। ना ही सिग्मा बनेगा ना ही पाई बनेगा। ये क्या है? ज़ीरो ओवरलैपिंग। ये पी है एस। अगर एस ऐसे आता तो क्या बोलते हैं हम लोग इसमें? सिग्मा। ये सिग्मा बना। अगर इधर से भी आता तो सिग्मा। ये कहाँ आ रहा है? बिल्कुल बीच में, तो बीच में आएगा तो ओवरलैपिंग नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ज़ीरो ओवरलैपिंग। ये वाला पार्ट क्या है? ज़ीरो ओवरलैपिंग। अगर ऐसा होता तो वी विल से इट इज़ ए सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो जेईई एडवांस का है 2014। ट्राई करते हैं। मैच द ऑर्बिटल। ये फिगर दे रखा है, तो इसमें से बताना है कि कौन से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज़, जो ऑर्बिटल्स थे, अभी हमने क्या लिखा था? इसको प्लस, इसको माइनस, अपोजिट फेज। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में प्लस माइनस करके ही दिया जाए, वो उसको फेज में भी दिखा सकते हैं। यानी डार्क कर दिया है, इसका मतलब ये सेम फेज है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो?
कुछ भी मान सकते हैं। एक दूसरा लिया, इसको भी अगर मैं ये वाला कर दूं, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बोलेंगे, सेम फेज मिल रहे हैं। क्लियर। फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस है, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी मेंशन है। जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, ऐसे शेडेड भी हो सकता है। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, पॉज करके एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखते हैं, इसमें देखो ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। कैसे पता चला, डबल डंबल, तो डबल डंबल है, इसमें सिर्फ एक लोब मिल रहा है, तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा हमारा सिग्मा, सिग्मा। और लाइट वाला लाइट से मिल रहा है, तो कैसा होगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल है, ये डी है, इधर भी डी है, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। इन दिस केस ये वाला पार्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कैसा बोलेंगे इसको, ये पी है और ये डी है। पी एंड डी के बीच में डार्क वाला डार्क से मिला, लाइट वाला लाइट से, तो यानी सेम फेज मिल रहा है। वी विल से इट इज ए पाई बॉन्डिंग। ये भी पी है, ये पी एक डंबल और ये डबल डंबल, तो इसका मतलब है ये डी है और ये पी है, पर अपोजिट फेज मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पी एंड डी के बीच में पाई है पर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई स्टार से। ये कौन सा है, डी, डी डोनट वाला, ये डोनट, ये है डी, ये भी है डी, और कैसा मिल रहा है, एक लोब मिल रहा है, तो एक लोब मिलने का मतलब कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा। अपोजिट फेज है तो क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा स्टार या एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। मैच कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो जाएगा 2। पी एंड डी पाई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाला पार्ट, पी एंड डी बॉन्डिंग, पी एंड डी एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, डी डी बॉन्डिंग। क्लियर। ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग पे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ये जे एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो मेंस में भी सिमिलर पैटर्न पे आ सकते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 किसके बेसिस पे है, जो भी हमने पढ़ा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये क्वेश्चंस हैं और ये है इसका नीचे इनका आंसर। पॉज करके देख लेंगे। वो वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, ये भी सेम है, पर यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, नीचे इनका आंसर है। पॉज करके मैच कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।